नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से सलीला ठाकुर। महिला दिवस की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो महिला दिवस एक दिन में इनकी व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि महिलाओं की इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, एक दिन में क्या हम बता पाएंगे या कोई भी नहीं बता पाएगा। महिला शक्ति अपार शक्ति है, इसीलिए तो बोलते हैं ना, अर्धनारीश्वर। नारायण के भी आधे शरीर में नारी का ही अंग है, अर्धनारीश्वर। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो शिव जी हैं, जो सबसे परम शक्तिमान हैं, उनको भी अर्धनारीश्वर कहा गया, क्योंकि वो भी नारी के बिना अधूरे हैं। इसलिए नारी तो सर्वोपरि है ही है। नारी की शक्ति एक बार में, एक दिन में अगर कोई व्याख्या करे तो मैं तो नहीं समझती कि ये चीज़ें होती। नारी अपार शक्तिशाली है। और आजकल एक प्रचलन हो गया है, महिला डे, फलाने डे। चलिए इसी उपलक्ष्य में आज एक एपिसोड ही बनाते हैं नारी के बारे में। मेरा क्या विचार है, मैं नारियों के बारे में क्या सोचती हूँ कि क्या है नारी मेरी नज़र में। नारी सर्वोपरि एक शक्तिशाली, ईश्वर का सबसे खूबसूरत, कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत नायाब तोहफा है नारी। जिस समय नारी की रचना प्रभु ने किया होगा, ना जाने कितने कितने बार उसको बनाया होगा, बिगाड़ा होगा, सोचा होगा कि आखिर क्या क्या डालूं नारी के में। खाली एक ही चीज़, नारी के में सारी चीज़ें हैं, 9 रस होते हैं, सारी चीज़ें नारी के में हैं। एक ही चीज़ नहीं कि नारी कोई अबला है, करुणामयी है, नहीं, वो तो है ही है, नारी का गुण है। नारी का गुण तो है दया रहना, भाव रखना, सारी चीज़ें नारी का ही गुण होता है। पर अगर हम नारी को बेबस कहें, अबला कहें, तो ये परिभाषा ठीक नहीं होगी। नारी कभी बेबस थी ही नहीं, हमेशा से एक शक्ति का चिन्ह रही। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, माँ सरस्वती के बारे में जानते हैं, माँ लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। तीनों देवियों का रूप ही तो है नारी। सभी नारी के में वही चीज़ें मिलती हैं। अगर नारी के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया गया हो, बहुत प्रताड़ित हुई हो, तो आखिरकार नारी एक दुर्गा, काली का रूप तो ले ही लेगी। नारी बच्चों को पढ़ाती है और सभी को एक अच्छी शिक्षा देती है। ऐसे जब बच्ची छोटी रहती, जब वो एक महिला के बारे में हम बोल रहे हैं, तो बच्ची छोटी रहती है, आप देखना, अगर बेटा बेटी सभी का परिवार, उसमें अगर बच्ची है छोटी घर में, उसका कितना अधिक अटैचमेंट रहेगा अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी दादी से, पूरे परिवार से। क्योंकि शुरू से ही उसके में एक करुणा की भावना जागृत होती है, जन्म से ही होती है। और हमेशा बच्चे, लड़कियां खासकर समझौता वाली रहती हैं। हर मामले में बच्चियों के साथ ही होता है कि बेटा आपको ये नहीं, ये करना। बेचारी साहस स्वीकार करती हैं लड़कियां, महिलाएं, ये इनके में एक मूलभूत प्रवृत्ति होती ही है। एक तो ये विशेष लक्षण होता है नारी के में। नारी हर रूप में एक नर को प्रेरणा का स्रोत है, मैं ये तो मानती हूँ। हर नारी, चाहे वो नारी कम पढ़ी लिखी कम हो, अधिक पढ़ी लिखी हो, जैसी भी हो, पर प्रेरणा का स्रोत तो पक्की बात है वो। अब उसकी जितना भी ब्रेन लेवल होगा, उस हिसाब से वो दूसरों को अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश ही करती है। नारी में ये गुण हमेशा से रहा है। जब पति हताश हो जाते हैं, सब तरफ से परेशान रहते हैं, तो कौन उनको साथ देता है? उनकी माँ ही साथ देती हैं। माँ से सारी बात शेयर करेगा, या अपनी पत्नी से शेयर करेगा, या अपनी बहन को एक दोस्त मान के ही सारी बातें उससे बताएगा। मतलब नारी हर मामले में उसके लिए एक दोस्त भी है, माँ भी है और पत्नी भी है। सभी दोस्त, मतलब सभी क्षेत्रों में उसके लिए एक कंधे से कंधे मिला के चलने वाली एक शक्ति है नारी। और फिलहाल कुछ दिन से एक बड़ी कहावत हम सुनते हैं कि तुलसीदास ने किसी ज़माने में कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ये बात तो बहुत सही है। बोलना मतलब इसका तो अर्थ सभी कोई जान गए, पर मेरे को पूरे का व्याख्यान नहीं करना, सिर्फ नारी के बारे में बोलना है।
जो तुलसीदास ने बोला ना, नारी नारी भी प्रताड़ित मतलब त्यागने का एक विषय है। जो भी उनकी नज़र में रहा होगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बोलने का मतलब ये है, तुलसीदास को इतनी अधिक ख्याति किसके कारण मिली है? तुलसीदास को इतनी अधिक ख्याति तो मिलने मुश्किल थी जब तक उनकी पत्नी, शायद ये कथा मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगी कि उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली से उनका ब्याह हो गया था और वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीते थे। तुलसीदास जी इतना अधिक प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, इतना अधिक प्रेम करते थे कि वो पत्नी कभी कभी मुश्किल में पड़ती कि तुम्हारी ज़िंदगी सारी खाली प्रेम में है, प्रेम में है। अगर यही प्रेम भगवान पे किए होते तो आज आपको ख्याति मिलती। तो ये ताड़ना किसने दिया? उस नारी ने ही दिया, जिसको लोग बोलते हैं ताड़ना के अधिकारी, वो सब नहीं है। अगर आज रत्नावली ने अगर तुलसीदास जी को ये शब्द ना कहा होता, और जब उनसे वो थोड़ी दूरियां ना बनाते, जैसे रत्नावली ने बोला अगर आप इतना ही प्रेम मुझसे करते, यही प्रेम अगर श्री राम से किया होता, भगवान से किया होता, तो आज की आपकी बात कुछ और होती। ये बात उनको इतनी गहरी लग गई, इतनी गहरी लग गई कि वो बोले वाकई में ये प्रेम वासना ये सारी चीज़ें नहीं, खाली नारी का एक ही रूप नहीं है कि हम प्रेम करें वासना करें, उसको छोड़ा उन्होंने और भगवान में लीन हुए। और आज तुलसीदास की ख्याति कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं। और वही तुलसीदास ने शायद ये इस उद्देश्य से लिखा होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मेरे ख्याल से उनने इसलिए लिखा होगा कि एक नारी ने मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दी कि इन सब को छोड़ करके आप किसी भक्ति में लगे, तब वो इतने कामयाब हुए। और कितने एग्जाम्पल दें नारी के बारे में, ये एग्जाम्पल तो सभी कोई जानते हैं। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई वो भी तो एक साधारण ही स्त्रियाँ थी ना, जैसे हम सब स्त्री होते वैसे भी वो ब्याही गई होंगी सब कुछ। पर समय आया तो जब वो सब तरफ से घिर गई, तब उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया। क्यों किया? शत्रुओं को परास्त करने के लिए किया। एक तो वो भी उदाहरण जानते हैं, एक उदाहरण मदर टेरेसा का भी आप जानते हैं, करुणामयी माँ, करुणामयी, सबकी दया की, सबके लिए, सब अनाथ बच्चों को पाला उन्होंने, ये भी तो माँ का एक रूप है। तो नारी जाति का वर्णन हम एक दिन में सोचें कि आज कर लें कल कर लें, हम तो नहीं कर पाएंगे ना, हम क्या पूरा विश्व नहीं कर पाएगा। परमात्मा ने ही खुद एक दिन में नहीं किया वर्णन, तो अपन तो साधारण मानव है। तो नारी के बारे में हम यही बोलेंगे, नारी एक प्रेरणा का स्रोत है। हमेशा हमेशा समाज में नारी का, अगर जहाँ जहाँ नारी का अपमान होगा, वो व्यक्ति हमेशा उसकी ज़िंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती। नारी का सम्मान करें, मैं ये नहीं कहती कि नारी को आप सिर पे रखें या नारी नर से बड़ी, वो चीज़ नहीं है। प्रकृति ने जिसका जो स्थान दिया वो वैसा ही रहना चाहिए। हमेशा नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली एक कड़ी है, और पुरुष से सदैव छोटी ही रहती है, ये हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी का बहुत ये होगा तो पुरुष से बढ़ गई, नहीं। पुरुष प्रधान समाज है, हमारी नारी और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब वो दोनों एक साथ चलते हैं तब हमारे समाज का उत्थान होता है। खाली नारी अकेले से या नर अकेले से नहीं है, दोनों एक समाज की एक बहुत बड़ी कड़ी है। इसलिए नारी का सम्मान तो हमेशा ही करना चाहिए। और आजकल जो महिला दिवस चला, महिला दिवस में तो आजकल की महिलाएं बहुत आगे, सभी क्षेत्रों में आगे, किस क्षेत्र में आगे नहीं है। पर हम तो बार बार यही बोलेंगे, नर और नारायण दोनों का महत्व होता है, खाली एक का नहीं होता। अर्धनारीश्वर, पुरुष के शरीर में भी आधी नारी का निवास स्थान रहता है और नारी के में भी, दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम यही बोलेंगे कि हमारे देश की नारियां खूब आगे निकलें, खूब फलें फूलें, सभी के लिए कल्याण की बातें करें। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।